जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कैसे जंगल राज बना दिया है। वहां पर हो हल्ला, हुड़दंग, दंगे ये बेहद ही आम बात हो चुकी है और इसलिए अब ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, इस तरीके के जो तमाम स्टेटमेंट हैं वो सुनने के लिए मिल रहे हैं। और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के खुद मुख्यमंत्री ने की है। और ममता बनर्जी चूंकि पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके ही कंट्रोल में है और पुलिस की नाकामियों की वजह से पुलिस के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कौन है बीजेपी का मुख्यमंत्री जिसने ममता बनर्जी को सीधे गिरफ्तार करने की बात कह दी और किस वजह से ये एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी उभर करके सामने आ रही है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी आज भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, पीएम मोदी को, अमित शाह को घेरने चले थे, लेकिन यह दांव उन पर उल्टा पड़ गया। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का नाम था वोट छोड़ गद्दी छोड़। और इस जनसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं सरकार को घेरने के लिए, ये दांव अब सब इन पर उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। इन दोनों मामलों का इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपनी राय, अपने विचारों को हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की इस वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाली रैली की, उसके बाद में हम ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की जो बात की जा रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है और वहां पर वही एक पुराना घिसा पिटा मुद्दा राहुल गांधी लेकर के आ जाते हैं, वोट चोरी का। रैली में तमाम नारे लगाए जाते हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं चुनाव आयोग पर। ज्ञानेश कुमार को चौतरफा घेरने की कोशिश की जाती है प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अमित शाह के ऊपर तो पर्सनल कमेंट भी कर दिए गए। बावजूद इसके डिफेमेशन के केस अमित शाह के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी कोर्ट में हियरिंग चल रही है। आज फिर से उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। तो राहुल गांधी रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के साथ में मिलकर वोट चोरी करके बड़े पैमाने पर सरकार का साथ दे रहा है, जो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इतना ही नहीं, वो यहां तक कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की, पीएम मोदी की वोट चोरी पकड़ी गई है, इसकी वजह से अमित शाह के हाथ कांपते हैं। वो जानते हैं कि वोट चोरी हुई है। शायद राहुल गांधी को उम्र का भी तकाजा नहीं है, इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि हाथ कांपते हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जनता को लुभाएगा। जब वो अमित शाह और मोदी की एज पर पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये सबके साथ में होता है। मसलन राहुल गांधी पर्सनल अटैक करते हुए बिना किसी सबूत के वोट चोरी की बात करते हैं और लगातार ज्ञानेश कुमार पर हावी रहते हैं। इनके पास में एक भी सबूत नहीं है और चुनाव आयोग की तरफ से भी सीधे सीधे राहुल गांधी को कहा गया कि आप सबूत हैं तो जाइए कोर्ट में जाके पेश करिए। आपने कोर्ट में इतनी सारी पिटीशन दाखिल की, आपके वकील जाकर के वहां पर जिरह करते हैं, आप एक पैसे का सबूत नहीं दिखा पाए कि वोट चोरी हुई है। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया पर भी ममता बनर्जी से लेकर के राहुल गांधी तक सबने हो हल्ला मचाया कोर्ट के पटल पर। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन एक पैसे का सबूत नहीं दिखा पाए ये लोग। तो इसीलिए प्रियंका गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक आज सबने वोट चोरी का मुद्दा ऐसे बनाया जैसे यकीनन तौर पर जनता को यह विश्वास दिला पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। और असल में वोट चोरी पता है कब हुई थी? जब सोनिया गांधी हिंदुस्तान में आई थी, उनके पास में नागरिकता भी नहीं थी, फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम। इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत जाती हैं उसके बाद में फर्जीवाड़ा खुलता है, उनकी जो सदस्यता है उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उसे बोलते हैं असली फर्जीवाड़ा, उसे बोलते हैं चोरी पकड़ना। मसलन राहुल गांधी ने हर बार की तरह वोट चोरी के मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के बीच में कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये दांव उन पर उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको एक तरीके से झाड़ कर रख दिया। तो अब
कांग्रेस पार्टी चौतरफा घिर रही है। वही वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया, फिर भी हार गए, लेकिन अभी भी वोट चोरी रट लगाए हुए हैं। चुनाव जहां पर जीत जाते हैं वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी को चौतरफा घेरा जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले मुद्दे की, यानी कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन तौर पर नेताओं की काबिलियत और पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल खड़े करता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस इंतजार करती है गृह मंत्रालय से जो है नोटिस जारी होने का, आदेश आने का। तो पुलिस को मैं अपनी तरफ से ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। क्यों गिरफ्तार करो, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। दरअसल विश्व कप विजेता फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में बहुत भारी भीड़ जुटी थी। मेसी आए थे इंडिया में, कोलकाता में, उस स्टेडियम में, और लोगों ने बड़े पैमाने पर हजारों रुपए देकर के टिकट खरीदा था कि कम से कम मेसी की एक झलक देखने के लिए मिल जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के नेता जो वीआईपी कल्चर है वो दरअसल कई बार लोगों को बहुत परेशान करता है। जब मेसी स्टेडियम में दाखिल होते हैं तो तमाम अधिकारी और नेता ही जो है उनको घेर के खड़े हुए थे। वही दर्शन कर ले मेसी के, आम जनता कहां से करेगी जो हजारों हजारों रुपए की टिकट लेकर के वहां पर बैठी हुई थी। तो मेसी के इर्द गिर्द तमाम वीआईपी नेता और अधिकारी बने रहते हैं। तो वीआईपी कल्चर की वजह से जनता मेसी के दर्शन नहीं कर पाई। अब चूंकि उन्होंने हजारों रुपए की टिकट ले रखी थी तो गुस्सा उनका फूट पड़ा। मेसी के जाते ही वहां पर झड़प शुरू हुई, कुर्सियां तोड़ी जाने लगी, हुड़दंग वहां पर कटने लगा। कौन लोग थे ये हुड़दंग मचाने वाले, इस पर भी राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। पुलिस ने भी अपना बल का इस्तेमाल किया, झड़प हो गई। तो अब इस पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर की है। लेकिन ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री है, उन्हीं के पास में गृह मंत्रालय है पश्चिम बंगाल का, और पुलिस की नाकामी बताते हुए कमिश्नर और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने कह दिया है। और किस बेसिस पर कहा है, उन्होंने दुनिया भर के जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं उन्होंने उनका भी जिक्र किया कि जो है अलग अलग जगहों पर इतने बड़े पैमाने पर इवेंट ऑर्गेनाइज हुए, कहीं पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहां पर जो है एक छोटी सी भीड़ को मैनेज नहीं कर पाई ममता बनर्जी, तो इसलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ममता दीदी के जो राजनीतिक सितारे हैं दोस्तों वो इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है ममता कर्म करने के लिए जाती हैं और कांड हो जाती हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी आप देख सकते हैं। अभी इस मामले में एक्शन के नाम पर पता है क्या हुआ है, जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने बाद में बताया कि इवेंट के आयोजनकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि जिससे लोगों ने टिकट्स खरीदी थी मेसी की एक झलक के लिए, उसको फिलहाल दबोच लिया गया है। लेकिन यहां पर ना तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ना ही ममता बनर्जी की अकाउंटेबिलिटी की बात की गई। यानी कि जब अपने ऊपर चीजें आने लगे तो कैसे ममता बनर्जी हाथ धोना जानती है उसका उदाहरण है। और पश्चिम बंगाल में यह जंगल राज बहुत आम हो चुका है, चाहे चुनाव के दौरान की हिंसा हो, सांप्रदायिक जो त्योहार होते हैं उस समय पर हिंसा देखने को मिलती है। और अब तो मेसी आए थे, वापस जाकर के वो जब ये न्यूज़ देख रहे होंगे, आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में वीआईपी कल्चर की वजह से जो लोगों ने हजारों हजारों रुपए की टिकट्स ली थी उसके बाद में उनका गुस्सा फूट पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी चौतरफा हमला कर रही है। और ममता को अब हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के भारतीय जनता पार्टी से, वो सीधे सीधे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसके लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ममता बनर्जी ने अपने पास में ले रखा है और पुलिस चूंकि पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, इसलिए ममता को गिरफ्तार करने की जरूरत है।
और पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर ऑलरेडी ममता बहुत सारे जो है परेशानियां झेल रही हैं, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी की जो राजनीतिक हरकतें हैं वो सुधरने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसा तो होना ही था। तो अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वोट चोरी दिल्ली में खेल रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट चोरी का झुंझुना पश्चिम बंगाल में बजा रही हैं। लेकिन न तो उस झुंझुने से ऐसी आवाज आ रही है पश्चिम बंगाल में जो जनता इनसे कन्विंस हो जाए कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, और दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके पास में एक भी सबूत नहीं है जो ये कहते हैं कि वोट चोरी। आप कंप्लेंट कीजिए जाके, अगर आपके पास में सबूत है तो। चुनाव आयोग तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता है। सदन की कार्रवाई में भी आपने देखा होगा अमित शाह ने कैसे चैलेंज किया कि अगर आपके पास में वोट चोरी के सबूत है ना तो आप जाके कंप्लेंट कीजिए। लगातार एसआईआर पर कोर्ट में सुनवाई चली, लेकिन 2 पैसे का ये सबूत नहीं दे पाए कि वहां पर वोट चोरी हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।